This news is brought to you by Green Hill Hotel and Restaurant. स्पेशल गुड़ की चाय व तंदूरी चाप का स्वाद चखने ऊना हमीरपुर रोड खुराई के नजदीक कवारी में पधारी। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से करोड़ों रुपए की संपत्ति के साथ साथ जानी नुकसान भी हुआ है। भविष्य में इस तरह की त्रासदी में नुकसान कम हो, इसको लेकर सरकार अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर विचार कर रही है। सरकार में सीपीएस आशीष बुटेल ने कहा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए सरकार को भविष्य के लिए बड़े स्तर पर योजना बनानी होगी ताकि फिर से इस तरह की तबाही हिमाचल में ना हो। इसको लेकर सभी विधायक भी मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे क्योंकि हर क्षेत्र में ही नुकसान हुआ है। आशीष बुटेल ने कहा कि भारी बारिश से हुए नुकसान के कारणों पर भी सरकार अध्ययन कर रही है और भूवैज्ञानिक भी इस तबाही के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि भविष्य में निर्माण कार्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए किया जा सके। प्रदेश में हुए नुकसान की भरपाई में अभी काफ़ी समय लगेगा। केंद्र की तरफ से भी प्रदेश को मदद नहीं मिल रही। हिमाचल के भाजपा सांसद भी इस मसले को केंद्र सरकार के समक्ष सही ढंग से नहीं उठा रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। ऐसे में प्रदेश में इस राशि को राशि आपदा घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन इसको लेकर भी केंद्र की भाजपा सरकार राजनीति कर रही है, जो कि उचित नहीं है। जी बिल्कुल। अभी पीछे जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, उसको देखते हुए तो बहुत भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश के सभी इलाकों में हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी बहुत भारी नुकसान लाइफ का, प्रॉपर्टी का लोगों के यहाँ पर हुआ है और इसको देखते हुए हमें कदम उठाने भी हैं और आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इसके ऊपर डिस्कशन भी है कि किस तरह से हम इसको आगे लेकर चलें और क्या हम ऐसे कदम उठा सकते हैं ताकि ऐसी आपदाएं अगर कभी भगवान ना करे कभी आए, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश पे आती है तो उस पर जान और माल का नुकसान ना हो, उसके ऊपर आज हम लोगों ने चर्चा भी रखी है और बहुत जल्दी इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही इसके अंदर जो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि क्योंकि शहरी विकास का विभाग को मैं एज सीपीएस देख रहा हूँ, तो इसके अंदर जो हमारे जो भी करने का है उसके ऊपर जैसा मैंने कहा आज चर्चा करके अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर कोई कानून अगर होने होंगे तो उसके ऊपर भी हम लोग पूरा फोकस करेंगे। प्लस ऐसी आपदाओं में किसी तरह का भी नुकसान किसी को ना हो, उसके ऊपर हम लोगों ने सर्वश्रेष्ठ ध्यान दिया। कोई खाका तैयार किया है खासकर ड्रेनेज सिस्टम की, ड्रेनेज एंड ड्रिलिंग जो हो रही है और जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी क्या इसको लेके कुछ? जी, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इन टैंडम चलेंगे। कई जगह पर अगर कोई नुकसान किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से हुआ है, मान लीजिए ड्रेनेज से हुआ है, कहीं पर अगर ऐसा हुआ है कि सड़कों की ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हुई है, कहीं ऐसा हुआ है कि नाले बंद हो गए हैं, कहीं ऐसा है कि जो चैनल्स थे, कूलें हमारी जैसे चलती थी वो बंद हो गई हैं, तो सभी विभागों के साथ इसके ऊपर चर्चा कर आगे इसका खाका तैयार किया जाएगा और आगे से कोशिश यही की जाएगी कि प्रॉपर प्रिकॉशन हो। इस बार इस आपदा के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं और उसके ऊपर भी क्योंकि पिन पॉइंट करना शायद ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि कहाँ पर किस जगह पर किस कारण ये हुआ है, तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर सभी विभागों के साथ बैठकर इसके ऊपर कार्रवाई जो भी अमल में लाई जाएगी। टीसीपी नियम सख्त किए जाएंगे या उसको लेकर कोई ऐसे देखा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर देखा जा रहा है कि नियमों की भी अवहेलना हुई है। देखिए, जहां पर नियमों की अवहेलना अगर कहीं पर दिखाई देती है, टीसीपी हालांकि इज नॉट अंडर अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास के अंडर नहीं है, लेकिन जो टीसीपी का जो नॉर्म्स हैं या हमारी सरकार जितने भी नॉर्म्स यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं बाय लॉ, बाय गवर्नमेंट एक्ट्स के अंडर जितने भी इस्टेब्लिश्ड हैं, उनको हम लोग पूरी तरह से उनको पूरा करना चाहते हैं। किसी तरह की भी ढील या किसी तरह की भी कोताही उसमें हम लोगों की सरकार की तरफ से नहीं होगी और कहीं पर अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा निर्णय लगता है आफ्टर डिस्कशन विद ऑनरेबल सीएम या बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, बाकी अधिकारियों के साथ, अगर कहीं ऐसा लगता है और स्टेक होल्डर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे ताकि सबके लिए विन विन सिचुएशन हो और किसी तरह की भी किसी को दिक्कत भी ना आए और ऐसी आपदाओं से भी बचा जा सके। देखिए, राष्ट्रीय आपदा तो है ही,
हम लोग जो हिमाचल प्रदेश है वो भारतवर्ष का अभिन्न अंग है, और क्या भाजपा के लोग या जो भाजपा के यहाँ से पदाधिकारी हैं या एमपीज हैं या विधायक हैं, क्या इन्होंने जाकर भी अपने केंद्र की सरकार से ऐसी कोई मांग रखी है? हम तो ये भी पूछना इनसे चाहेंगे, और अगर रखी है तो उसका उनको क्या जवाब उसके ऊपर मिला है? क्योंकि हम लोगों ने तो ये मांग है हमारी, और हम लोग ये काम भी कर रहे, सरकार सबके सामने है कि इस तरह से जिस तरह से आपदा आई है। हालांकि मैं तो सरकार का ये भी कहूँगा कि इस आपदा से निपटने के लिए हमने अपने ही दम पर बहुत सारे सक्षम कदम उठाए और एकदम से आपदा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ये एक राष्ट्रीय आपदा है, हम राष्ट्र का एक अभिन्न अंग हैं, और इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना केंद्र सरकार का दायित्व बनता है। इसको जल्द से जल्द करें ताकि यहाँ पर जो नॉर्मलसी है वो दोबारा से जल्दी रिस्टोर हो, ये मैं ऐसा कहना चाहूँगा। आशीष जी, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो आज इंडिया कोएलिशन का एक महत्वपूर्ण बैठक चल रहा है। यू थिंक ये जो कोएलिशन है ये आने वाले 2024 में नया कुछ कर पाएगा या सत्ता लाने के लिए, और उसका इम्प्लीकेशन क्या, उसका इम्पैक्ट शिमला हिमाचल जैसी जगह में भी पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में 2024 में इलेक्शन होने वाला, कितना मजबूत इसको मानते हैं? देखिए, जो गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन जो है वो बिल्कुल मजबूत गठबंधन के रूप में सामने आ रहा है। लोग पिछले 10 साल की जो पिछली केंद्र सरकार की जो जिस तरह से उन्होंने कोताही बरती है हर चीज़ के अंदर, उसके ऊपर आज उसके ऊपर बोल रहे, खुले होकर बोल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में खास करके जो हमारा 4 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। कांग्रेस पार्टी यहाँ से लोकसभा के 4 कैंडिडेट्स जीत के हम लोग जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र में सरकार बदलेगी और ये कोएलिशन एक बार आकर और यहाँ पर इंडिया की सरकार दोबारा बनेगी। कांग्रेस और इनके लोग कह रहे हैं, आपके लोग कह रहे हैं कि अब जो मोदी सरकार है उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है। अभी जो सिलेंडर का रेट्स कम हुए हैं वो भी इंडिया का जो प्रेशर है उसका इम्प्लीकेशन है। जी बिल्कुल, देखिए डाउनफॉल तो शुरू हो ही चुका है, और आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कई बार लोगों को भिला फिसला सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं कर सकते। ये तीसरा इलेक्शन हो जाएगा भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार का, जो कि आपका इस गठबंधन की सरकार का, केंद्र सरकार का जो होने जा रहा है। ये जो तीसरा इलेक्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, और पिछली बार सरकार जो केंद्र की थी उन्होंने बहुत कुछ लुभावने वादे भी किए थे जनता के साथ, जो कि पूरे नहीं हो पाए हैं। बहुत सारे जुमले उस समय पर छोड़े थे जिसपे जनता पर हर बार इन जुमलों में आने वाली नहीं है। इस बार डेवलपमेंट की बात होगी, जो कि इंडिया हमारे भारतवर्ष से अभी बिल्कुल गायब है, और ख़ास करके हिमाचल प्रदेश की तरफ जो रोल केंद्र सरकार का है उसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश की जनता यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को आगे लेकर आएगी। सर, प्रियंका गांधी का भी ग्रीन हिल होटल एंड रेस्टोरेंट, ऊना, हमीरपुर रोड, खुराई। हम आपको यहाँ उपलब्ध करवाते हैं कंप्लीट फास्ट फूड एवं चाइनीज डिश। उसके साथ साथ आपको यहाँ पंजाब की मशहूर गुड़ वाली चाय भी पीने को मिलेगी। इसके साथ साथ तंदूरी चांप अलग अलग प्रकार के उपलब्ध हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की खास व्यवस्था फ्रेश वेजिटेबल के साथ उपलब्ध। आप यहाँ किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी के साथ साथ रिंग सेरेमनी जैसे घरेलू कार्यक्रम कर सकते हैं। 30 गाड़ियों की पार्किंग के साथ सुंदर गार्डन उपलब्ध है। कंप्लीट फैमिली रेस्टोरेंट, परिवार के सदस्यों के मुताबिक हर आइटम उपलब्ध। यहाँ आपको मामूली दरों पर आपके रुकने के लिए सुविधाओं से लैस कमरे भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। हमारा पता है, हमारा फोन नंबर है 7018770893।